मध्य प्रदेश में हाल ही में जारी हुए हायर सेकेंडरी के रिजल्ट में रीवा संभाग का परीक्षा परिणाम प्रदेश में सबसे बेहतर रहा है। संभाग में इस सफलता के पीछे तत्कालीन कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तत्कालीन कमिश्नर ने संभाग में 7 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते परीक्षा परिणामों में रीवा संभाग ने परीक्षा परिणामों में पिछले साल की तुलना में इस साल 4% की वृद्धि हुई है। वहीं उज्जैन संभाग में 7.8%, इंदौर में 2.38, भोपाल में 4.8, जबलपुर में 5.19, सागर में 3.5, ग्वालियर संभाग में 5% की गिरावट दर्ज की गई। रीवा संभाग के 8 छात्र छात्राओं ने मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है, जिसमें गृह विज्ञान संकाय में 12, कृषि में 8, विज्ञान में 7 तथा कला संकाय में 3% से अधिक छात्र पास हुए हैं। तो चलिए, हमारे साथ खुद सीनियर आईएएस अशोक भार्गव जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों का ही नतीजा है कि इतने अच्छे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, इस सफलता के पीछे की कहानी क्या रही है? क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से किए गए? पिछले वर्ष रीवा संभाग का हायर सेकेंडरी के जो परीक्षा परिणाम थे वो संतोषजनक नहीं थे। तभी हमने ये तय किया था कि हम नवाचारों की एक नई श्रृंखला के साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कार्य करें। और जो शिक्षक और शिक्षा अधिकारी हमेशा संसाधनों की कमी की बात कहा करते थे, उन्हीं शिक्षकों और अधिकारियों को प्रेरित प्रोत्साहित करके सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे। हमने जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और विकासखंड स्तर पर सभी प्राचार्यों और शिक्षकों और व्याख्याताओं से सीधे हमने संवाद स्थापित किया और उनके भीतर जो एक श्रेष्ठ शिक्षक सुप्त अवस्था में था उसे जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए और भरपूर ऊर्जा के साथ काम करने के लिए एक पहल का, प्रेरणा का काम किया। और उसी का परिणाम ये है कि अभी जो परिणाम घोषित हुए हैं, पूरे प्रदेश में 4% की जो वृद्धि है वो केवल रीवा संभाग में हुई है। और इसके लिए हमारी कोशिश ये रही कि समय पर जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं वे प्रारंभ हो, उसका सुधार हो और उसको समृद्ध बनाया जाए। प्रायोगिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। हमारे शिक्षक जो है पढ़ाने के पहले अपना लेसन प्लान बनाएं और उसके अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षा दें, और प्राचार्य भी समय समय पर कक्षाओं में जाएं, वे भी विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें और प्रतिदिन विद्यार्थियों को होमवर्क दिया जाए और होमवर्क की जांच भी गंभीरता से की जाए और उसमें जिस तरह की कमी आए तो उसके बारे में विद्यार्थियों को समझाइश भी दी जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही शिक्षा का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई का वातावरण वहाँ का बहुत सकारात्मक रहे। तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ जो शिक्षक और पालक संघ हैं उनकी भी नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के लिए हमने उन्हें प्रेरित किया ताकि जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ सके। बिल्कुल मिलाकर जो 7 सूत्रों के माध्यम से हमने ये पहल करी थी और जैसा कि पिछले जो हाई स्कूल के जो परिणाम आए हैं उसमें भी रीवा संभाग में 9% की वृद्धि हुई है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। और जो मेरिट में जो विद्यार्थी आए हैं वो पिछले वर्ष सिर्फ 13 विद्यार्थी थे, इस वर्ष 66 विद्यार्थी मेरिट में आए हैं और 5000 से अधिक पिछले वर्ष की तुलना में छात्र प्रथम श्रेणी में भी उत्तीर्ण हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे शासकीय विद्यालयों का जो परीक्षा परिणाम है वो निजी विद्यालयों की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। और अभी हाई सेकेंडरी स्कूल के जो परीक्षा परिणाम थे उसमें हमारे सतना जिले की जो रैंकिंग थी पूरे प्रदेश में वो 40 नंबर पे थी, जो अब 29 नंबर पर आ गई है। सीधी 50 के स्थान पर था, वो 13 नंबर पर आया है। सिंगरौली 44 नंबर पे था, जो है वो 20 स्थान पर आया है। तो कुल मिलाकर जो नवाचार हमने किए हैं उसके बड़े सकारात्मक और अच्छे परिणाम आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इसके परिणाम भी बहुत अच्छे निकलेंगे। मैं सभी शिक्षक और जो हमारे प्राचार्य और जो हमारे विद्यार्थी जो मेरिट में आए उन सबको भी मैंने बधाई दी और अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। और मैं सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात कहना चाहता हूं कि निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, इरादे को मकसद
बनाकर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा बीच समंदर में जाकर तो देखो। तो हम समस्याओं का रोना ना रोए, वरन जो सीमित संसाधन हमारे पास में है उन्हीं का हम भरपूर उपयोग करें और प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही लंबी छलांग लगाई जा सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको बधाई देना चाहूँगा आपके प्रयासों के लिए। आपके नवाचारों का ही नतीजा है जो इतने अच्छे परिणाम रीवा संभाग में हमें देखने को मिले हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।